तो नमस्कार दोस्तों, वापस हमारे एजुकेशन हब के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट किए हैं हम HTML के अंदर सीरीज, चूंकि आज चौथे दिन बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो एलिमेंट के कैटेगरीज है। इससे पहले की वीडियो में हम आपको एलिमेंट बता चुके हैं और एलिमेंट के लिए स्ट्रक्चर भी आपको समझा चुका हूं। यदि आप इससे पहले एलिमेंट की वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अन्यथा मैं कमेंट में आप लिंक को पिन कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एलिमेंट्स के कैटेगराइजेशन है। इसके अंदर में पहला जो कैटेगराइजेशन है वो आपका है कंटेनर टैग और दूसरा है आपका एम्प्टी टैग। तो फ्रेंड्स, कंटेनर टैग के बारे में आपको बता दूं। कंटेनर टैग के अंदर में आपका ओपन टैग प्लस आपका कंटेंट प्लस क्लोजिंग जो टैग होता है, मतलब ये जो तीन टैग मिल करके जो बनते हैं, ऐसे टैग्स को हम कंटेनर टैग कहते हैं। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने डिव लिया, क्या लिया आपने, एक डिव लिया। अब इसके बीच में आपने लिखा टेक्स्ट, क्या लिखा आपने, टेक्स्ट। फिर इसके बाद डिव को आपने क्या किया, क्लोज कर दिया। जब ऐसे इसको क्लोज कर देंगे तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक कंटेनर टैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपने आप में एक कंटेनर टैग होगा। बिकॉज रीजन क्या है कि आपने यहाँ पे इसको क्या किया है, क्लोज कर दिया, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे आपने क्या किया, ओपन टैग लग दिया। इस वजह से ये आपका कंटेनर टैग कहलाता है। दोस्तों, एम्प्टी टैग क्या होता है? एम्प्टी टैग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बता दो दोस्तों। जो टैग बिना आपके कंटेंट एरिया और बिना क्लोजिंग टैग का होता है, वैसे टैग को हम एम्प्टी टैग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में रख लीजिए, जैसे आप रख लीजिए BR क्या होता है दोस्तों? BR एक तरीके से आपका ब्रेक लाइन के लिए यूज करा जाता है। जैसे इसके नीचे आप देख सकते हैं लिंक टैग, क्या देख सकते हैं, लिंक टैग। ये भी आपका एक एम्प्टी टैग होता है। इसके लिए आगे आप कंटेंट एरिया नहीं देख सकते, आप क्लोजिंग एरिया नहीं देख सकते, ये दोनों आपके पास रहेगा ही नहीं। आप फिर एक और देख लीजिए, जैसे HR टैग होता है, क्या होता है, HR टैग। सिर्फ ये HR टैग क्या होता है, ओपन एंगुलर और क्लोज एंगुलर के बीच में लिखे टेक्स्ट होता है, इसके आगे कोई कंटेंट एरिया नहीं होता है, जिसे हम एम्प्टी टैग कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है वो बॉडी के अंदर होगा। किसके अंदर होगा दोस्तों? बॉडी के अंदर। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूं कि जैसे कि HTML जो हमारा मेन टैग होता है, उसके अंदर वो दो सब टैग होता है। एक पहला होता है हेड टैग और दूसरा होता है आपका बॉडी टैग। उसी में का एक दूसरा सब टैग है आपका बॉडी टैग, और उसके अंदर में यूज होने वाले एट्रीब्यूट। थोड़ा बहुत आपको बॉडी टैग के बारे में बता दूं, जैसे कि आपको याद नहीं होगा तो आपने HTML के ऊपर लिखा होगा ऐसे बॉडी, क्या लिखा होगा, बॉडी, और इसी को आपने यहाँ पे क्या किया होगा, क्लोज किया होगा। बॉडी को आप ऐसे क्लोज किए होंगे, आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाए होंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ABCD, ठीक है, EF, ऐसे कर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ भी लिख दिया। अब ये चीजें आपका हो गया बीच वाला कंटेनर एरिया, और ये हो जाएगा आपका ओपन टैग और ये हो जाएगा आपका क्लोज टैग। जस्ट इसके ऊपर होता है आपका दोस्तों हेड। क्या होता है, हेड, क्योंकि मैं कल के वीडियो में आपको दिखाया था, और इसी को हेड को हमने क्या किया था, ऐसे क्लोज किया था फॉरवर्ड स्लैश लगा। और यहाँ पे हमने क्या किया था, टाइटल लगाया था। टाइटल के अंदर हमने कुछ लिखा था, इसके बाद टाइटल को भी हमने क्या किया था, क्लोज किया था। अब उसी में का ये है आपका बॉडी टैग। ये बॉडी टैग किसके लिए परफॉर्म करता है, इसके लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं। जैसे कि हमारे पास जो वर्क स्पेस होता है ना, ये वर्क स्पेस के बाद हमारा क्या होता है, ऊपर हमारा हेडर एरिया, क्या होता है, हेडर एरिया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, URL होता है। फिर इसके बाद URL के अंदर क्या होता है, फिर इसके ऊपर जस्ट आता है आपका टाइटल, क्या होता है, टाइटल। ऐसा टाइटल लिखा रहता है और ये पूरा अपने पास एक विंडो के रूप में ऐसे होता है। अब जो ये हमारा पूरा का पूरा जो वर्क स्पेस होता है, हमने जैसे कल बताया था वर्क स्पेस, अब इसी वर्क स्पेस को हम डेकोरेट करने के लिए एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी बता दो दोस्तों। एट्रीब्यूट एक तरीके से हमारा क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में यूज करने वाला एक हेल्पिंग नेचर सहयोगी होता है, जो हमारे प्रेजेंट के एलिमेंट्स यानी टैग्स के अंदर में कोई स्टाइल या फॉर्मेटिंग देने में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में देखने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, पहला आपका बिजी कलर, दूसरा है आपका बैकग्राउंड, तीसरा है आपका लेफ्ट मार्जिन, चौथा है आपका टॉप मार्जिन और टैक्स। यानी बॉडी के अंदर में इन चीजों को सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि ये कैसे बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे HTML के कोड के लिए टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं एक फोल्डर ऑलरेडी पहले से ओपन है। अब इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, तो फाइल लेने के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों? फाइल लेने के लिए हमें अपने वर्क स्पेस पे आना होगा और यहाँ पे कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे तो एक हमारा अनटाइटल नाम से फाइल जनरेट हो जाएगा। क्योंकि ये फाइल सेव नहीं, तो सबसे पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं। जैसे सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था, कोई भी नाम रख सकते हैं, उसके आगे .html लगाएंगे। जैसे कि मैंने इंडेक्स लिखा, .html लिख देते हैं। ये HTML क्या होता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइटल के अंदर लिख देते हैं एट्रीब्यूट। क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट्स प्रैक्टिकल। इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम पहले एट्रीब्यूट लगाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं,
जैसे स्पेस लगाया, बॉडी टैग के अंदर में आ गया और इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे बीजी कलर। जैसे कि आप देख सकते हैं बीजी कलर लिखते ही हमारा क्या बन गया, यहाँ डबल कोट लग गया। इसके अंदर वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो जो आप वैल्यू देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सबसे पहले कि मैं इसको सेव करके दिखा दूं कि इसका आउटपुट दे कैसा रहा है। तो जैसे कि मैंने रिफ्रेश किया और देख सकते हैं हमारे वर्क स्पेस पे इसका आउटपुट बिल्कुल आप व्हाइट देख पा रहे हैं। क्योंकि इस पे हम क्या करते हैं, कोई भी एक कलर डिफाइन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ग्रीन डिफाइन कर दी, क्या किया, ग्रीन डिफाइन करने के बाद आप ऑल्ट के साथ जैसे टैब प्रेस करेंगे ये विंडो स्विच हो जाएगा। फिर इसके बाद आप अपने ब्राउजर के हेडर के अंदर में रीलोड दिस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद देख सकते हैं हमारा जो HTML का वेब डॉक्यूमेंट होता है वो आपका ग्रीन हो चुका है। यानी कि आप बॉडी के अंदर में जो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं हमारे वर्क स्पेस के अंदर एक प्रकार का स्टाइल देने का काम कर रहा है। दूसरा एट्रीब्यूट है वो आपका है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लगाने के बाद देख सकते हैं सीधे सीधे आपका वैल्यू डालने के लिए आ गया। यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं। जो हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोई इमेज सर्च करेंगे अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ ब्राउजर पे सर्च करेंगे इमेज फॉर लैपटॉप, एक इमेज सर्च करते हैं। इस इमेज के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो आपको इमेज अच्छा लगता है, जैसे कि ये इमेज हमें अच्छा लग रहा है, इस इमेज का लिंक क्या करेंगे, ले लेंगे। इसको एक बार क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये साइड में ओपन हो चुका है। इसका यूआरएल लेना है। यूआरएल कैसे लोगे, देखो इसमें कई तरीके का यूआरएल होता है, तो इसमें आप ध्यान से लीजिएगा। कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी हो चुका। अब ये हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू के अंदर में कंट्रोल V दबा करके इसको पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हमारा ये यूआरएल पेस्ट हो चुका। जैसे हम पेस्ट हो चुका है इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। फिर से वापस अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे। टैब बटन प्रेस करने के बाद हमारा विंडो आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रीन है। जैसे हम यहाँ रिलोड करेंगे वैसे हमारा आ जाएगा लैपटॉप। देख सकते हैं दोस्तों हमारे वर्क स्पेस पे पूरा पूरा लैपटॉप आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने बॉडी के अंदर में बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखो इसमें जब हमने बैकग्राउंड स्पेसिफाई किया ना, तो यहाँ जो बीजी कलर है वो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि इस बैकग्राउंड किसने प्राइमरी बनाया और इसको सेकेंडरी बना दिया। तो इस तरीके से इसका यूज आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, ऐसे हटा भी सकते हैं। इसके बाद इसको सेव कर देंगे, फिर भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। रिफ्रेश करेंगे तो सेम चीजें आपको दिखाई देने वाला है। फिर इसके बाद इसके अंदर में जो तीसरा आपका एट्रीब्यूट है वो है आपका टेक्स्ट। बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको कोई एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो पैराग्राफ एक ले लेते हैं। पैराग्राफ में पिछले वीडियो के क्लास में आपको बता दिया क्या होता है। पैराग्राफ के कंटेनर में हमने लोरेम ले लिया, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो भाई आप वीडियो जाकर के हमारे लिंक से, हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक के माध्यम से देखें। नहीं देखेंगे तो आपकी वीडियो समझ में नहीं वाले। चलो भाई देखो हमने ले लिया पैराग्राफ और इसको हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखो हमारे पास वर्क स्पेस पे आ चुका है, लेकिन इसका कलर आपका ब्लैक होने की वजह से शो नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग टैग। लेकिन अभी फॉर्मेटिंग टैग तो पढ़ाए नहीं, अगले की क्लास में उसी का नंबर है, तो फॉर्मेटिंग टैग अगले क्लास में पढ़ाएंगे। फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। तो आप बॉडी के अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट। क्या होता है, टेक्स्ट। जैसे आप टेक्स्ट लिखोगे इसकी वैल्यू डालने के लिए आ जाएगा। इसके अंदर जो वैल्यू आपको समझ में आती है वो वैल्यू यहाँ डाल दो। जैसे कि मैंने येलो लिख दिया और येलो लिखने के बाद हमने सेव कर दिया कंट्रोल एस के साथ। फिर इसके बाद अल्ट टैब के साथ हमने विंडो प्रेस कर दिया, मतलब टैब बटन दबा दिया, ये विंडो हो गया स्विच। इसके बाद कंट्रोल R बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल R बटन जैसे हमने प्रेस किया, देखो ये आपका हो गया आपका टेक्स्ट कलर येलो। तो इस तरीके से देखो सारे टेक्स्ट कलर हो जाएंगे। आप बॉडी के अंदर टेक्स्ट का कलर निर्धारित कर दो, तो कोई भी टैग के अंदर कलर मतलब टेक्स्ट लोगे वो आपका डिफॉल्ट येलो हो जाएगा। चलो एक और मैं लेके दिखाता हूँ, एक हेडिंग टैग लेके दिखाता हूँ दोस्तों। इसी बॉडी के अंदर ही आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1। हेडिंग टैग के अंदर लिखता हूँ दिस इज माई लैपटॉप। सेव कर देता हूं। इसके बाद अल्ट के साथ टैब, फिर से मैंने बटन प्रेस किया, फिर इसके बाद रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हो जो हमारा हेडिंग यहाँ आ गया ना, वो भी हमारा येलो कलर से। तो क्योंकि हमने भाई बॉडी के अंदर में इसको स्पेसिफाई कर दिया येलो कलर, इस वजह से यहाँ येलो आ चुका। अब मैं आपको बताने वाला हूं लेफ्ट मार्जिन। क्या बताने वाला हूं, लेफ्ट मार्जिन। अब लेफ्ट मार्जिन के बाद देखो हमारी वैल्यू लगाने के लिए नहीं आ रहा, आपको खुद राइट करना होगा। तो लेफ्ट मार्जिन मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिखता हूँ 50px। px एक तरीके से हमारा एक इकाई होता है। अब इसको मैं सेव करके वापस विंडो स्विच कर लिया और रिफ्रेश कर दिया। देखो भाई यहाँ से हो गया भाई हमारा लेफ्ट से थोड़ा मार्जिन यानी स्पेस कवर हो गया। आप इस तरीके से चाहते हैं टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से मार्जिन देना तो बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आपका एट्रीब्यूट आता है वो टॉप मार्जिन आता है। क्या आता है, टॉप मार्जिन। आप फिर से वैसे लिख सकते हैं टॉप मार्जिन
फिर इसके बाद डबल कॉट। एक भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स तो आपका कोड रन नहीं होने वाला है। तो इस जो इसका स्पेलिंग है आप बहुत ईमानदारी से चेक करके लिखिएगा। इसके ऊपर दे देता हूं 50px, फिर इसके बाद सेव, इसके बाद विंडो स्विच, इसके बाद रिफ्रेश। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे प्रीव्यू के अंदर चेंजेस हुआ है, ऊपर से 50px मार्जिन कवर हो चुका है। तो इस तरीके से हम बॉडी के अंदर में अलग अलग प्रकार के एट्रीब्यूट्स को निर्धारित करते हैं। क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूट्स है क्या और उसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। हमेशा आपके बॉडी टैग के अंदर में आपके एट्रीब्यूट्स लगाए जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि सारे जितने HTML के एलिमेंट्स होते हैं उसके खुद के अपने एट्रीब्यूट्स होते ही होते हैं। अब उसका यूज करना होगा तो आप ओपनिंग टैग में ही यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। हमारे वीडियो से थोड़े बहुत स्किल नॉलेज मिलते तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इसी अंदाज में मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।